आस्था पर चोट बेखबर जिम्मेदार, यहाँ बच्चों के भविष्य को भी खतरा। छतरपुर जिले में प्रशासन की अनदेखी के चलते अब लोगों की आस्था पर गहरा चोट पहुंचाया जा रहा है। मंदिर के आसपास शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। पूरा मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में स्थित सूरजपुर ग्राम पंचायत के सिद्धेश्वर धाम मंदिर और पास की स्कूल के आसपास अवैध उत्खनन का सामने आया। मंदिर के पुजारी, शिक्षक और स्थानीय लोगों का आरोप है कि खजुराहो सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण के लिए काम कर रहे ठेकेदारों ने सिद्धेश्वर धाम मंदिर के पास ही पहाड़ी के साथ साथ शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पीछे अवैध उत्खनन कर डाला, जिसे न केवल धार्मिक स्थल बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी का कहना है, यह मंदिर हमारे लिए बेहद पवित्र स्थान है। जब से अवैध खनन शुरू हुआ, यहाँ के माहौल में बदलाव आया। जमीन खुदी हुई है और ठेकेदार मंदिर के आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही मंदिर के पास शासकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक ने भी बताया, यहाँ बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन खनन से उठने वाली धूल और मलबे के कारण उनकी सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। शिकायत के बावजूद इस तरह स्थानीय प्रशासन का इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं है। आरोप है कि रेलवे लाइन निर्माण के लिए ठेकेदारों ने पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की है, जिससे इस क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति प्रभावित हो रही है। साथ ही पास के स्कूल और मंदिर के आसपास के इलाके में मलबा फैलने से स्थानीय जनता को परेशानी हो रही है। मेरा नाम है आलोक द्विवेदी। रेलवे ठेकेदारों द्वारा जबरन निजी भूमि से दिन भर ट्रकों को निकाला जा रहा है और हम सबकी क्षेत्रीय जनता की जो आस्था का केंद्र है सिद्ध बाबा धाम, उसकी पहाड़ी को नष्ट किया जा रहा है। यहाँ काफ़ी प्राचीन पेड़ भी है, पर्यावरण को नष्ट करके यहाँ अवैध उत्खनन किया जा रहा है लगातार रूप से। फसलों को भी नुकसान हो रहा है। निजी जमीन से जबरन ट्रकों को निकाला जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। हम लोगों की, ग्रामीण लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, लड़ने पर उतारू रहते हैं न, और हम लोगों के मना करने के बावजूद भी इस तरह का काम लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है और शासन प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं किसकी सह पे ये काम चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी, सारे अधिकारी इस रोडों से निकलते हैं, सारे अधिकारी भ्रमण करते हैं, लेकिन किसी अधिकारी के मन में आज तक ये नहीं आया कि अवैध उत्खनन हो रहा है, प्राचीन पहाड़ी को नष्ट किया जा रहा है। और यहाँ जो सिद्धेश्वर धाम है उसकी पहाड़, उनके संत जी के द्वारा पूरी पहाड़ी को आरक्षित कर इस पर वृक्षारोपण कराया गया है, उसको भी नष्ट किया जा रहा है। अभी नहीं की। हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन से ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे जन आस्था के केंद्र और जहाँ पर हमारे संत जी द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है उसका अवैध उत्खनन बंद किया जाना चाहिए और प्राइवेट ज़मीन से जो जबरन ट्रकों को निकाल कर ज़मीन को क्षति पहुंचाई जा रही है, फसलों को क्षति पहुंचाई जा रही है, उस पर रोक लगाना नितांत आवश्यक है। और अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये बताइए कौन सी जगह है? ये जो टोलिया टेक से रहने फाल वाला रोड है, तो ये बड़ियारा के नाम से है ये ज़मीन, बड़ियारा। और यहाँ पर आदिवासी विस्थापित आदिवासी परिवार रहते हैं, उनके बच्चे खेलते हैं। इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ बना दी गई हैं, इसमें पानी भरेगा, आज किसी बच्चे के डूब कर दुर्घटना होने की भी संभावना बनी हुई है, मवेशियों के गिरने की संभावना है इसमें। क्या आपको जानकारी है, इनकी परमिशन है, लीज वाली? नहीं, वो पता नहीं है अपन को। वैसे हमारे संज्ञान में जो आया है तो अवैध उत्खनन कर रहे हैं वो। इस तरह की कोई परमिशन नहीं है इनके पास, कोई लीज वगैरह नहीं है और जो अवैध रूप से यहाँ की मिट्टी निकाल रहे हैं। लगभग अभी कितनी मिट्टी निकाल चुके हो? कितने मेरी जो ऑपरेटर से बात हुई है तो उसने कहा है कि लगभग 40 दिन हमारा काम चलना है और अभी तक 400-500 डंपर के ऊपर मिट्टी ये यहाँ से निकाल चुके हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार दुबे। यहाँ पे जानकारी में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जी। सरकार तो कह रही है अवैध उत्खनन पर रोक लगाएगी। जी, अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ियारा का सिद्धाम स्थान है। यहाँ पे हर साल प्रोग्राम भी होते हैं, जनसंख्या भी बहुत जुड़ती है
खासतौर से शिवरात्रि के अवसर पर। और ये बड़ियारा धाम उन्हीं का स्थान है और वही ये भटिया उसी से जुड़ी हुई है। और ये आपका यहाँ पे उत्खनन चल रहा है। इस पहाड़िया से कितनी मिट्टी अभी तक निकाली जा चुकी है? अब वैसी जानकारी तो नहीं है, लेकिन 4-5 दिन से तो यहाँ से लगातार डंपर चल रहे हैं। प्रत्येक दिन 30-40? हाँ। कौन सा पंचायत? ये सूरजपुरा पंचायत हमारे खेत इसके बगल में है। हाँ जी, बिल्कुल बगल में ही है। और ये उन्होंने यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा जूम करके देखिए, मान लीजिए उन्होंने हमारी बारी की जगह भी नहीं छोड़ी है। और पूरा तो आप लोगों ने लिखित में शिकायत अभी नहीं कीजिए, बस अब 2-3-4 दिन से वो हुआ, तो मान लीजिए अभी अपन आई है। आगे क्या प्रयास करेंगे? अब हम लोग अभी आपके माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, फिर अपन प्रशासनिक स्तर पे इसकी जो भी होगी वो सिस्टम होगा, उसी के तहत अपन आवेदन देंगे, तहसीलदार साहब को देंगे। सबसे पहले पटवारी या सरपंच लोगों से को भी अवगत करवाएंगे। क्या नाम है आपका? अमृतलाल पटेल। शिक्षक हैं आप? जी हाँ। ये बताइए, विद्यालय के आसपास ये अवैध उत्खनन हो रहा है, जी तो क्या गलत खतरा है। हो सकता है? खतरा है, बच्चों को जो बरसात में जाते हैं पानी भरता है तो जो है वहाँ बच्चों के गिरने की संभावना रहती है। हाँ। एक तो आगे से नहर है, हाँ। पीछे है तो वो है तलैया है, हाँ। और उत्खनन हो रहता है लगातार। हाँ। तो हमारे बच्चों की समस्या है, हम भाई कहाँ तक पकड़े रहे। अच्छा। एक जा रहे 2 जा रहे लेटरिन खिलाने। अब वैसी तो है नहीं है, छोटा सा परवा, छोटा सा स्कूल है, वैसी सुविधा है नहीं है तो शौचालय। आपने विभाग में लिखित में कभी शिकायत वगैरह की? जी हाँ, देखा राजेंद्र सर हैं, हाँ। उन्होंने देंगे रोको भी ये ते हो खड़ा था भीषण ट्रैक्टर ते हो खड़ा, जहाँ रास्ते ही तो है तो लगे जाए इतनी धूल उड़ा, हम और ऐसे बैठे रहे। लेकिन अब क्या करें, ऐसे गांव के लोग हैं, सरपंच हैं, बोले रोड डल रहा है, वो डल रहा है, तो अब हमारा तो कुछ है नहीं है।